किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। जो किसानों से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, जो किसानों से टकराएगा। चूर चूर जाएगा। धन्यवाद सबका। रुका करके धन्यवाद प्रकट करता हूं कि जो 380 दिन तक 3 काले कानूनों के खिलाफ जो किसान आंदोलन चला, उसमें जो आपने योगदान दिया है वो सोने के अक्षरों में लिखा जाने वाला है। पूरे गांव को हमारा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। साथियों, बाबा शिवराम गिरी और शांति गिरी, मैं इन दोनों महापुरुषों को नमन करते हुए पिछले 7 दिनों से धरना चल रहा और धैर्य, अनुशासन, शांति के साथ बहुत मजबूत धरना चल रहा। धरने की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्माननीय प्रधान, गौशाला बचाओ संघर्ष समिति जो हमारी पूरी समिति है, यहाँ उपस्थित हमारे तमाम किसान नेता और हमारी बहन जो संचालन कर रही, बहुत क्रांतिकारी बहन है, बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा गाती है और आंदोलन में बहन रीमन नैन का बहुत तगड़ा योगदान है। रीमन नैन के लिए भी जोरदार तालियां, इनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। मेरे साथ आए गांव लितानी से, गांव बोबुआ से, हसनगढ़ से जोड़ करके प्रणाम है। साथियों, मैं बहुत लंबे समय से सुन रहा, क्योंकि मुझे भाई हमारे जनक जी हैं, बहन रीमन नैन जी हैं, भाई राजेंद्र चैल जी हैं, इन तमाम साथियों से ये जानकारी मिली कि पिछले 6 दिनों से अच्छा, एक बार मैं अपनी बात करूं, ये छोटा सा बच्चा भाई एक खूब ज्ञानियों का मेरी दादी की है, तो एक बार इनकी दादी हो वो आगे आ जाए, हमारी बच्चे को संभाला आकर के। तो साथियों, मैं आपको निवेदन कर रहा था कि भाई 6 दिन से धरना चल रहा और बहुत कम समय में अपनी बात रखेंगे और बहुत गंभीरता से बात करने की जरूरत है कि पिछले 6 दिन से धरना चल रहा और धरने की मांग है कि जिस राखी का उठान का काम और जिसको बेच करके यहाँ गौशाला चलाई जा रही, जब ये प्लांट यहाँ बनाया गया उस समय भी हमें याद है कि आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, आपने बड़ी जीत हासिल की। इन प्लांट वालों के लिए ये जो राखी है, ये समस्या बनी हुई थी कि नहीं बनी हुई थी? बताओ, बनी हुई थी कि नहीं बनी हुई थी? हाथ उठा करके बताओ। जब इनके आगे समस्या बनी हुई थी तो इन्होंने गांव वालों को कहा कि नहीं कहा कि इसका समाधान करो? कहा कि नहीं कहा? हाथ उठा करके बताना। ग्राम पंचायत को कहा कि नहीं कहा? आपने गौशाला की स्थापना की, गौशाला की स्थापना करके 1000 से ज्यादा गायें, गोवंश वहां पर है। महंगी महंगी मशीनें खरीदी गई। मुझे अभी भाई अनूप जी बता रहे थे कि एक मशीन तो और दिन लेकर के आए 8-10 दिन पहले 1 करोड़ रुपए की। जेसीबी, पोकलैंड, बहुत सारी मशीनें हैं। जब इनको समस्या बड़ी हुई थी तब इन्होंने गांव को याद किया और जब गांव के लोग इस राखी से गायों की सेवा करने लगे, 2 पैसे की इनकम होने लगी, तो क्या बोल रहे कि अब गांव साइड में हो जाए, अब इस राखी का टेंडर हम देंगे। हम इनको बता देना चाहते हैं, हम पानी के ऊपर नहीं बसते। अगर अपनी माँ का दूध पिया तो टेंडर दे करके दिखाओ, टेंडर दे करके। हम हरियाणा की सरकार को ये बात कहना चाहते हैं, सरकार माई बाप होती है। आज पूरा प्रदेश सड़कों के ऊपर है, आज पूरा देश सड़कों के ऊपर है। क्या सरकार का खजाना खाली हो गया? क्या खट्टर का खजाना खाली हो गया? क्या दुष्यंत चौटाला का खजाना खाली हो गया? हम खट्टर साहब को एक बात कहना चाहते हैं, अगर आपका
खजाना खाली हो गया तो कटोरा लेकर के सड़क पर बैठ जाओ, तुम्हारा खजाना भी भर देंगे, ये भी पक्की बात है। इस राखी से खजाना नहीं भरेगा, कटोरा लेकर के आओ, हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे आपको। साथियों, सरकार नहीं चाहती कि देश में सैनिक रहे, सरकार नहीं चाहती कि किसान के पास जमीन रहे, सरकार नहीं चाहती कि पढ़े लिखे हमारे भाई बहनों को रोजगार मिले, सरकार नहीं चाहती कि इस देश में, इस प्रदेश में खिलाड़ी रहे। सरकार चाहती है सब अडानी अंबानी के मजदूर बनकर के काम करें, सब उनके बंधुआ मजदूर बनकर के काम करें। हमारी लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई उद्योगपतियों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई माओं के पेट में पड़ रहे बच्चों के लिए है, हमारी लड़ाई छोटे छोटे बच्चों के लिए है। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। अब आंदोलन करना पड़ेगा और आंदोलन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। पहले किसान सड़कों पे आया, फिर खिलाड़ी सड़कों पे आए, फिर पढ़ने वाले बच्चे सड़कों पे आए, फिर नौकरी लगने वाले युवा सड़क पर आए। सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है, सारे इकट्ठे हो लो, सारे इकट्ठे होकर के लड़ो, तभी बच सकते हैं, नहीं हमें कोई बचा नहीं सकता। यहाँ का जो प्रशासन है इस थर्मल प्लांट का, और 25 तारीख कोई दूर नहीं है, रीमन 25 तारीख ही है ना। हम बहुत सीधे स्पष्ट एक बात कहना चाहते हैं कि ये केवल खेतड़ गांव की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे हरियाणा की है, ये लड़ाई पूरे देश की है। ये बात ये प्लांट का प्रशासन कान खोल करके सुन ले, ये लड़ाई हमारी सबकी है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ से संयुक्त किसान मोर्चा, चाहे भारतीय किसान यूनियन हो, हमारे खापों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। आंदोलन का एक ही काम होता है कि आंदोलन में शांति रहे, आंदोलन में शांति रहे। होश और हवास के साथ जो आंदोलन चलता है, 3 काले कानून बताओ वापिस हुए कि नहीं हुए? 3 कानून वापिस हुए। उसके बाद खिलाड़ियों का कोटा खत्म किया, बताओ वापिस हुआ कि नहीं हुआ? 134A का जो नियम रद्द किया, वापिस हुआ कि नहीं हुआ? खेड़ी चौपटा में किसानों को मुआवजा मिलने जा रहा, सरकार इस बात को कान खोल करके सुन ले कि ना हम पहले हारे थे, ना आज हारेंगे, पहले भी जीते थे, आज भी जीत करके जाएंगे, आगे भी जीतेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई कोई चुनाव के लिए नहीं है। साथियों, समस्या बहुत गंभीर है। हम तो इस थर्मल प्लांट वाले जो प्रशासन है और ये जो यहाँ के हेड हैं, इनको ये बात कहना चाहते हैं कि केवल 2 दिन है, जो किसानों से टकराता है वो फिर उसका नाश हो जाता है, क्योंकि हम बोना जानते हैं तो हम काटना भी जानते हैं, हम उगाना जानते हैं तो हम उखाड़ना भी जानते हैं। और किसानों ने उखाड़ा है चौधरी भजनलाल की सरकार को, चौधरी बंसीलाल की सरकार को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार को, और अगला नंबर खट्टर का है, अगला नंबर दुष्यंत का है, और मोदी का नंबर है उखाड़ फेंकेंगे पूरे देश। तो हम इन प्लांट वालों को कह रहे हैं कि सरकार के बहकावे में आकर के और सरकार के दबाव में आकर के हमारे से पंगा मत लेना, नहीं तो दिन में तारे दिखा देंगे, दिन में तारे दिखा देंगे, ये बात पता होना चाहिए। और ये जो यहाँ के हेड हैं, मुझे नाम पता नहीं है, क्या नाम बताया? सुरेश डागर को कह रहे, ये सारे वो योद्धा बैठे हैं जो 13 महीने की ट्रेनिंग करके बैठे हैं। कितने महीने की ट्रेनिंग है हमारी, और हम सारे डॉक्टर बन के बैठे। डागर साहब, किसी वहम में मत रहना, हमने देश के प्रधानमंत्री के गोटे टिकवा करके 3 कानून वापिस करवाए हैं। आपका तो कोई औकात और कोई फ्यूत भी नहीं है, कोई औकात नहीं है। अभी तो बात राखी की चल रही, ये ठीक तरीके से काम कर ले, नहीं तो किसान चला लेंगे फिर ये खेतड़ का थर्मल पावर प्लांट, ये भी ध्यान रखना, कब्जा कर लेंगे कभी किसी का वहम हो तो। साथियों, मैं सभी को बहुत आपका सबका आभार प्रकट करता हूं और सबको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं
कि पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ खड़े हैं, आपके आगे खड़े हैं। गर्दन कट सकती है लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे, अब सबको आंदोलन, जैसे रोटी दोनों टाइम खाते हो कि नहीं खाते, ऐसे ही अपना काम भी करते रहो और 24 घंटे 365 दिन आंदोलन पर नजर बना करके रखो। आंदोलन लड़ोगे तो बचोगे, नहीं तो ये सरकार जो है इसने बनाया कुछ नहीं, बेचने का बहुत काम किया, बेचने का काम कर रहे, लूटने का काम कर रहे, नाम बदलने का काम कर रहे। ये वो सरकार है साथियों, अगर हम नहीं जागे तो आदमियों की मंडी लगा करेंगी इस प्रदेश और इस देश के अंदर। ये आरएसएस, बीजेपी और जेजेपी के लोग, ये राजनीतिक दलों के लोग हमारे खून का सौदा करेंगे, हमारे खून का सौदा करेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना कि जब तक ये संघर्ष जीत ना जाए तब तक मैदान को मत छोड़ना। मैदान में जब झंडा गाड़ दिया तो फिर ऐसा खुट्टा गाड़ा हरियाणा वाले अखबार दी हनी चोर भोता हो, ये बात इनको पता होना चाहिए। तो भाई पूरी ताकत के साथ समेरा, और वो दिन दूर नहीं है, समय भले ही लग सकता है, फैसले बड़े लेने पड़ सकते हैं, लेकिन जो यहाँ की कमेटी फैसला लेगी हम सारे लोग उसके ऊपर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। ठोक के फैसला ले लियो, बढ़िया फैसला ले लियो, निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। मैं अपनी बात को पूरा करते हुए एक दो बातों के ऊपर और ध्यान आप सबका दिलाना चाहूंगा। अभी हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा कि जिन किसानों ने बैंक से लोन ले रखा, जिन किसानों ने केसीसी बनवा रखा, जो किसान डिफॉल्टर हो गए। अभी एक नया कानून आया है सरकार का, तूड़ी बेचने पर धारा 144 लगा दी कि नहीं लगा दी? कि भाई राजस्थान वाले भी हमारे भाई हैं, वहां भी गौशालाएं हैं। सरकार कह रही है किसान को तूड़ी के 2 पैसे ठीक मिलने लगे तो हरियाणा की सरकार के पेट में दर्द होने लगा और वो धारा 144 लगा रही। जो राजस्थान से यहाँ किसान आता है 2 पैसे ठीक दे करके आपकी तूड़ी लेकर के जाता है, बॉर्डर के ऊपर उनके 50-50 हजार रुपए के चालान काटे जा रहे और कह रहे हैं जिले की तूड़ी जिले में रखो। अरे तुम्हें रोक लगानी है तो अडानी पर लगाओ, तुम्हें रोक लगानी है तो अंबानी पर लगाओ। तुम किसान के पीछे हाथ धो करके पड़े हो। तूड़ी हमारी, खेत हमारा, हम जिसको चाहेंगे उसको बेचेंगे, तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम हमें रोक लो। इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार सुधर जाए, सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि न्यू क्या करे कि भाई जिसका नाश होना हो उसका दिमाग उल्टा काम करया करे। एक नया कानून आ रहा है, ये किसान है अभी खेड़ी चौकटा से जो यहाँ आ रहे, मेरनाथ जी है, इन्होंने 80,000 रुपए का लोन लिया बैंक से। बैंक ने इनको 5 लाख रुपए का नोटिस थमा दिया, यानी कि जमीन को कुड़क करने की तैयारी चल रही। जैसे करनाल का एक मामला आया था जलाला वीरान का, तो भाई हम बचेंगे कैसे? हमारी जमीन बैंकों में पड़ी, हम 24 घंटे काम करें, हमारे कपड़े फटे हुए, बीमारी में ठीक इलाज नहीं करवा सकते, अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ाई नहीं करवा सकते। अब केवल एक रास्ता है, सरकार किसान की जमीन की तरफ देखेगी और जो हमारी जमीन की तरफ देखेगी उसको कुर्सियों से खींच करके और माटी में मिला देंगे। उनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। सरकारों को ये बात पता होना चाहिए। तो मैं अपनी इसी बात के साथ अपनी बात को समापन की ओर ले जाते हुए आपको यही निवेदन करूंगा कि भाई बहुत भयंकर गर्मी और काम का टाइम है, उसके बावजूद मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी। मैं सबसे पहले तो, क्योंकि जब किसान आंदोलन चला करता हम एक बात कहा करते कि भाई जिस आंदोलन में माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल जाता है वो आंदोलन जीत लिया जाता है, केवल घोषणा बाकी होती है। मेरी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी मेरी माताएं बहनें हैं, इनका मैं एक बार दिल के गहराइयों से इनके चरणों में हाथ जोड़ करके इनको धन्यवाद प्रकट करता हूं। और मेरे सभी बुजुर्गों को, पूरी कमेटी को, सारे प्रधानों को, सारे नेताओं को, भाई ईश्वर छात्र जी को, तमाम पत्रकारों को हमारा सबको धन्यवाद है। और आओ हम सब इसी ताकत के साथ लड़ें।
इसी एकजुटता के साथ आगे बढ़े और अपने भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाने का काम करें, अपने देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। पुनः सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। मुझे जो मान सम्मान दिया, आपने समय दिया, सुना, उसके लिए धन्यवाद। और जब भी आप आवाज दोगे अपने सारे साथियों के साथ, आप सबको खड़े मिलेंगे 24 घंटे 365 दिन। जो आप भरोसा करते हो, जो सम्मान देते हो, साथियों गर्दन कट जाएगी, लेकिन कभी भी आपकी पगड़ी के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उसका सम्मान बढ़ाएंगे और कम से कम आपको दुगना करके लौटाएंगे, ये आश्वासन और भरोसा देते हैं। 2-3 नारों के साथ मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। और भाई अब तो कुछ जोश भी आ गया होगा, और पहले भी बहुत जोश ले रहे थे। अब की बार नारे ऐसे लगा दियो कि ये जो प्लांट वाले बैठे, ये प्रशासन वाले बैठे, ये सरकार वाले बैठे, इनके कान खुल जाए पूरी ताकत के साथ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। भाई एक बात और भाई ने मुझे बीच में बताया कि गांव के लोग गाय की सेवा करते हैं, जो इस राखी से जो पैसा आता है उससे गौओं की सेवा होती है, वो किसी और काम में नहीं लगते। ये बात करते हैं गाय और गीता की, और यहाँ ये गायों के पेट पर लात मारने का काम कर रहे। तो साथियों, गाय माता का आशीर्वाद हमारे साथ है, भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। जीत करके जाएंगे और बहुत जल्दी जीत करके जाएंगे। इनकी नाक रगड़वा करके, माफी मांग करके जीत करके जाएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको आभार। जय किसान।